तो 2024 खत्म होने में अब तकरीबन 24 घंटे बाकी रह गए और 2024 में राजनीतिक गलियारे में उथल पुथल के बीच कई बार ऐसे नारे मिले, बयान मिले जिससे देश का पूरा सियासी समीकरण बदलता चला गया। खटाखट से अब की बार 400 पार, खटाखट 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 अब की बार 400 पार। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। जब भी बटे थे तो कटे थे, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। 2024 के वो हिट सियासी नारे जिनसे बदली देश की सियासत। 2024 के पॉलिटिकल पंच। तो खटाखट से लेकर अब की बार 400 पार जैसे नारों ने इस पूरे साल सियासी गर्मी को बढ़ाकर रखा। कहीं बटेंगे तो कटेंगे ने हल्ला मचाया, तो कहीं एक है तो सेफ है का नारा चर्चा का केंद्र रहा। आइए आपको सुनाते हैं कुछ ऐसे नारे जिनका बोलबाला पूरे साल देखने को मिला। विकास कैसे होगा? खटाखट 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 खटाखट। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक टकाटक टकाटक। बोले खटाखट खटाखट। अब की बार अब उन्हें डर सता रहा है 400 हार का। खटाखट खटाखट से अब की बार 400 पार। क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? 80 और 40, 120 हराओ, भाजपा हटाओ। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे से 80 हराओ, भाजपा हटाओ। जब भी बटे थे तो कटे थे, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे से एक है तो सेफ है तक। हम एक रहेंगे तो सेफ है। मोदी की भी एक गारंटी है। 2024 के सियासी नारे जिनसे बदली देश की सियासत। भाई और बहनों, जीत निश्चित है। 2024 को अलविदा बोलकर देश दुनिया नए साल का स्वागत करने में जुट गई है, लेकिन साल को अलविदा कहने से पहले आज हम आपको सुनाएंगे वो सियासी नारे जिनसे बदल गई 2024 की सियासी तस्वीर। जहां से कांग्रेस से उम्मीद बंद होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साल के शुरुआत से ही देश भर के तमाम राजनीतिक दलों का ध्यान लोकसभा चुनाव पर था। – 2014 से 2022 तक बीजेपी के नरेंद्र मोदी ब्रांड का देश में एक छत्र राज रहा और उनकी अपील और प्रभावशाली नारों और संवाद का अहम रोल रहा। मोदी की भी एक गारंटी है। लेकिन 2024 में विपक्षी दलों ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया इंडिया नाम से फ्रंट बनाया। पूरे 10 साल बाद एकजुट होकर एनडीए को टक्कर देने की कोशिश इस फ्रंट के जरिए की गई। पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस का वो नारा जो इस लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने दिया। यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की। गरीबों के खाते में पैसा जाएगा, खटाखट खटाखट। विकास कैसे होगा? खटाखट 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 खटाखट। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो
आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। बोले खटाखट खटाखट। इधर कांग्रेस के नारे पर पलटवार के स्वरूप बीजेपी भी अपने रचनात्मक नारे के साथ जनता के सामने आई। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अब की बार 400 पार। अब की बार अब उन्हें डर सता रहा है 400 हार का। एनडीए सरकार 400 पार। इन दोनों राष्ट्रीय दलों के अलावा 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी कामयाबी हासिल की। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने 37 सीटें जीती और इसके पीछे काम आया उनका नारा 80 हराओ भाजपा हटाओ। नारा तो ये होना चाहिए यूपी और बिहार मिलकर के 80 और 40, 120 हराओ भाजपा हटाओ, 120 हराओ भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के साथ देश भर में कई जगह उपचुनाव भी हुए, जहां एक बार फिर नारों का दौर शुरू हो गया। इस बार भी नारे ऐसे थे जिन्होंने लोकसभा में बीजेपी को हुए नुकसान का हिसाब पूरा कर दिया और इसकी शुरुआत की बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे। कांग्रेस जब भी सफल होगी आपको विभाजित करके सफल होगी। अब इसीलिए मैं कहता हूं बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं ये देश का इतिहास बताता है बटे थे। साल के अंत तक एक और नारा चर्चा का केंद्र बिंदु बना और ये नारा महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और वो नारा था एक है तो सेफ है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो और साथियों आप जानते हैं अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। इसके साथ कई और भी वैसे बयान थे जो देश की सियासत में चर्चा का केंद्र बने रहे। 120 हराओ भाजपा हटाओ और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। मोदी की भी एक गारंटी है, जहां से कांग्रेस से उम्मीद बंद होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। भाई और बहनों, जीत निश्चित है।
लेकिन इन नारों ने देश का सियासी समीकरण बदलने में काफी अहम रोल निभाया। विकास कैसे होगा? खटाखट 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 खटाखट। नारों ने इस साल राजनीति में एक अलग रोल निभाया, लेकिन कुछ ऐसे बयान भी रहे जिनसे या तो विवाद बढ़ा या फिर सियासी लड़ाई। लेकिन ऐसे बयानों ने 24 में खूब धूम मचाया। ऐसे कुछ बयान सुनवाते हैं आपको। ये आरएसएस और बीजेपी ये विष जैसे हैं। हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। अच्छा आ जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं और मैं कायम हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसके ऊपर कायम हूँ। कुछ नारे ऐसे जो राजनीतिक बदलाव में मददगार साबित हुए, किसी की जीत किसी की हार का कारण बने। लेकिन कुछ ऐसे भी राजनीतिक बयान थे जो 2024 में चर्चा का केंद्र बने रहे। ऐसा ही एक बयान दिया जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। हिंदुत्व एक बीमारी। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। इधर महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ ऐसा कहा जो चर्चा का केंद्र बना और बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिला। जहर की तरह बीजेपी और आरएसएस। हिम्मत करो, एक हो जाओ, अपने हकूक के लिए लड़ो। मैं ये नहीं चाहता कि एक दूसरे से लड़ो, वो मोदी करते हैं डिवाइड एंड रूल। जैसा ये आरएसएस और बीजेपी ये विष जैसे हैं, पॉइजन है। बड़े बड़े लोग उनके साथ है, बीजेपी के साथ, पटनायक के साथ कौन है? अमीर लोग है, अमीर लोग। और गरीबों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी हुई है। ये आरएसएस और बीजेपी ये विष जैसे हैं। हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। अच्छा आ जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं और मैं कायम हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसके ऊपर कायम हूँ। इधर कांग्रेस के नेता भाई जगताप ने तो चुनाव आयोग को ही नहीं छोड़ा। उन्होंने एक बातचीत के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग की तुलना जानवर से की। चुनाव आयोग तो कुत्ता है। तंत्र के ऊपर अगर कोई सवाल या निशान तैयार होता है तो उसका बिल्कुल जवाब ये जो है इलेक्शन कमीशन है और सरकार को देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है, कुत्ता बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है। तो बिल्कुल मेरा कहना सही है और बिल्कुल हम माफी नहीं मांगेंगे। चुनाव आयोग क्या आसमान से आया क्या? इस देश का लोकतंत्र ज्यादा पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग है। किसी की ये जी हुजूरी करने के लिए नहीं। ये जो जी हुजूरी कर रहे हैं इसके लिए हमने कहा और मैं कायम हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसके ऊपर कायम हूँ कि चुनाव आयोग को अपना काम जो टीएन सेशन ने किया वैसे काम करना चाहिए। ये आरएसएस और बीजेपी ये विष जैसे हैं। हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। अच्छा आ जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने 10 दिसंबर को नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा, नैन सेकने जा रहे हैं, फिर सरकार बनाएंगे। इसके बाद लालू प्रसाद यादव को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। नैन सेकने जा रहे हैं,
अच्छा जा रहा है। तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख सेक। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहते हैं। इस साल की शुरुआत में अपने एक बयान को लेकर सैम पित्रोदा फिर सुर्खियों में रहे और कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। पूर्वी भारत के लोग चाइनीज दिखते हैं। We are a shining example of democracy in the world. We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. ये आरएसएस और बीजेपी ये विष जैसे हैं। हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। अच्छा जा रहा है। तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है। इधर अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष का एक बयान जो उन्होंने विदेशी धरती पर दिया, वो भी जबरदस्त वायरल रहा। भारत में कम हो रही धार्मिक स्वतंत्रता। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all religions. ये आरएसएस और बीजेपी ये विष जैसे हैं। हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। अच्छा जा रहा है। तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। और मैं कायम हूँ मैं जो कह रहा हूँ उसके ऊपर कायम हूँ। इन विवादित बयानों की लिस्ट लंबी है और उनमें से ये कुछ ऐसे बयान थे जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये आरएसएस और बीजेपी ये विष जैसे हैं। हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। अच्छा जा रहा है। तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। और मैं कायम हूँ मैं जो कह रहा हूँ उसके ऊपर कायम हूँ। खटाखट से अब की बार 400 पार। खटाखट 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 अब की बार 400 पार। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। जब भी बटे थे तो कटे थे, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। 2024 के वो हिट सियासी नारे जिनसे बदली देश की सियासत। 2024 के पॉलिटिकल पंच।